हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर किसका देखेंगे ना, अल्केन्स का देखेंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिक सब कंप्लीट हुआ था। IUPAC नेमिंग आपका जितना भी फंक्शनल ग्रुप होता है सभी का हम एक लेक्चर में पूरा उसका सिंपल मतलब एक स्टेट चेन का हम IUPAC नेम निकालने का तरीका मैं बताया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, वो आपका बेसिक था। अब जो हम यहाँ पर अल्केन्स का नोमेनक्लेचर यानी उसका जो हम IUPAC देखेंगे वो आपका ब्रांच चेन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपको कंपाउंड मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिर्फ यहाँ पर हम देखेंगे अल्केन्स का यानी सिंगल बॉन्ड ही रहेगा और यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो अल्केन्स। अल्केन्स के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप का अगर हम देखेंगे तो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आपका आएगा। ठीक है, हम इसके बाद हम एल्किन्स और एल्काइंस का देखेंगे, फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप का कहानी आएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर में ओनली हम देखेंगे अल्केन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बहुत सारा आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। IUPAC नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, वो सब हम रूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है, विदाउट रूल्स आप डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, फंस जाओगे भाई बीच में। ठीक है, तो कुछ रूल्स मैं यहाँ पर बताऊंगा, 7-8 रूल है, वो आपको फॉलो करना है। तो अगर आप ये रूल्स समझ जाते हो तो आपको आगे आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल अर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए तो हम यहां पर बात करेंगे अल्केन्स के बारे में। ठीक है, अल्केन्स ठीक है, यानी यहां पर सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। लेकिन यहां पर हम ब्रांच चेन का बात करेंगे, है ना, ब्रांच है ना, साइड चेन आपका यहां पर निकला हुआ होगा। जैसे मान लो यहां पर CC इस प्रकार निकल गया। ठीक है, अब मान लो इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब बहुत सारा हम अब डिस्कस करें। मान लो यहाँ पर CC आ गया, तो ये ब्रांच टाइप का मतलब ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या करेंगे, IUPAC नेम निकालेंगे। ठीक है, इजी है, जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो आपको ठीक समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो अल्केन्स का हम क्या देखेंगे, IUPAC इसका बहुत सारा लेक्चर बनेगा। ठीक है, चलिए IUPAC नेमिंग हम देखेंगे। तो IUPAC जब नेम निकालते हो तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल्स पहले समझ जाओ पूरा डिटेल, फिर आप सब कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप बहुत सारा हम नंबर भी करेंगे। चलिए, सबसे पहला यहां पर हम ब्रांच चेन का बात करेंगे, है ना, सिर्फ ब्रांच चेन का। ठीक है, ब्रांच चेन अल्केन्स का, ब्रांच चेन अल्केन्स का। ठीक है, फिर हम ब्रांच चेन एल्कीन और एल्काइन का नेक्स्ट लेक्चर में आपका आएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इसका बहुत सारा रूल्स है। पहले हेडिंग डालो लॉन्गर चेन रूल, लॉन्गर चेन रूल, चेन रूल। जो मैं बताऊंगा भाई नोट्स अच्छे से बनाना है, पूरा सब नंबर आप कर सकते हैं भाई। कोई भी आपका अल्केन्स आपको दिख गया और वो ब्रांच है तो भाई पूरा आसानी से कर सकते हैं। अगर लीनियर है, स्टेट है तो बहुत सिंपल है भाई, अल्केन के अनुसार करना है, मीथेन इथेन प्रोपेन ये सब। ठीक है, तो लॉन्गर चेन रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं यहां पर एक मतलब एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH, मान लो यहाँ पर लगा दिया एक CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है, और एक कंपाउंड दिया CH3 CH2 CH मान लो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर C2H5 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मान लो CH2, यहाँ पर मान लो CH3, ये दो में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया। ठीक है, तो लॉन्गर चेन रूल क्या कहता है, ध्यान सुनना। लॉन्गर चेन रूल ये कहता है कि यहां पर आपको पेरेंट चेन पहले ढूंढना है। क्या, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन पहले आपको पेरेंट चेन ढूंढना है।
जो कि लॉन्गेस्ट होना चाहिए, जो कि लॉन्गेस्ट होगा। जो मैं बोल रहा हूँ भाई पूरा अच्छे से नोट करना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढना है, सबसे लंबा वाला चेन कौन सा होगा। जिधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। देखो इधर से अगर मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे गिनता हूं 1 2 3 4 तो 4 ठो आ रहे, कम हो रहे हैं। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, तो इधर से भी अगर करके देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी ओवरऑल आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो रहा है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना। जिधर से भी किस तरफ से गिनते हैं तो अब हम नेक्स्ट रूल बताएगा। जैसे मैं मान लो गिन लिया 1 2 3 4 5, टोटल कितना कार्बन है भाई 5 है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। तो पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट, जो कि पेरेंट चेन पहले ढूंढना है, और पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है भाई पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। हाँ और एक बात, ये पेरेंट चेन में जो ये एल्काइल जुड़ा रहता है इसको हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट। मैं आगे भी बताया था सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको हम आर बोलते हैं ना, एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल में बहुत कुछ लग सकता है, मैं आगे बात कर चुका हूं, CH3 C2H5 फेनिल भी लगता है और बहुत कुछ लगता है, ठीक है। ये सब कहानी है आपका, ठीक है। अगर इसका हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, यहां पर देखो C2H5 मतलब CH2 और CH3 है ना, खोलेंगे तो इस प्रकार बन जाएगा। अब गिनती करो 1 2 3 4 5 हो रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो जिधर से भी आप गिनती कर सकते हो है ना 5, तो यानी लॉन्गेस्ट चेन आपका ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया भाई पेरेंट चेन। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, इसको मिटा दिया, चलिए मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं, CH3 CH यहाँ पर लगा दिया CH2 CH3, यहाँ पर लगा दिया CH2 और यहाँ पर लगा दिया, मान लो यहाँ पर CH है और यहाँ पर मान लो CH2 है, CH3 है, सॉरी CH2 है, CH3 है, CH2 लिख दो और CH3 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड है, ठीक है। CH2 यहाँ पर है आपका CH3। अब मुझे बताओ कि पेरेंट चेन कौन सा होगा। आप सोच रहे हो स्टेट वाला होगा, क्योंकि सभी में मैं ऐसे बताया, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। देखो इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 ठो आ रहा है कार्बन। अगर ऐसे गिनते हैं तो 1 2, अगर हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे गिनता हूं 1 2 3 पर सीक्वेंस में गिनना है, 1 2 3, अगर मैं इसको 4 ले गया 5 6 7 8, तो मैक्सिमम तो इधर आ रहे हैं ना ऐसे, ठीक है। आप उल्टा भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो भी 8 आएगा, ठीक है। यानी जो आपका पेरेंट चेन जो होगा, पेरेंट जो आपका चेन होगा वो ये होगा, ये आपका पेरेंट चेन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा पेरेंट चेन, ठीक है। समझ में आ गया कि पेरेंट चेन कैसे करना है कहानी, ठीक है। यानी जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वही आपका पेरेंट चेन कहलाएगा, ठीक है। एक एक चीज को पहले पूरा फील करो तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पूरा ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, ऐसे तुरंत नहीं होता है, आराम से करो, आराम से, ठीक है। तो लॉन्गर चेन रूल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2, लोएस्ट 2 नंबर रूल, लोएस्ट नंबर रूल, ठीक है। अब लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है, अगर मान लो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये है CH3 CH2, मान लो यहां पर CH है, यहां पर CH3 है, CH3 CH, हाँ यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 दे दिया। मान लो मैं यहाँ पर लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब
लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है, जिधर से आपका एल्किल ग्रुप, ध्यान सुना, जिधर से आपका एल्किल ग्रुप फर्स्ट आ रहा है उधर से आपको नंबरिंग करना है, गिनती करना है, उधर से आपको नंबरिंग करना है। मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हो खुद से भाई, आपके पास बुक होगा, है ना, NCERT है ना, NCERT बुक तो है ना आपके पास, ये बुक पहले तो फॉलो करो, अगर और जानना है तो रेफरेंस बुक फॉलो कर लो, ठीक है। मैं तो ये फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ ये प्रदीप से मैं फॉलो किया हूँ, प्रदीप बुक है ना, प्रदीप सर का, प्रदीप पब्लिकेशन की ऑथर का नाम मेरे को नहीं पता, प्रदीप एक बुक है, उससे मैं यहाँ ये फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो एडवांस भी फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे रेफरेंस बुक है, इसका मैं रेफरेंस बुक का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऐसे MS चौहान का भी अच्छा बुक है, वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और CBSE और एस चांद का भी अच्छा आता है, ठीक है, एस चांद का भी आप फॉलो कर सकते हैं। NCERT का फॉलो करो स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो CS3 ये लगा है, ठीक है। अब देखो ये तो पेरेंट चेन हो गया, अब पेरेंट चेन को ना हमको गिनना पड़ता है, आगे आपको समझ में आएगा क्यों गिनना पड़ता है, ठीक है। अब आपको जब गिनती करोगे, नंबरिंग, ये लोएस्ट नंबर रूल से आपका नंबरिंग स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ से आप नंबर करोगे, मतलब नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 लिखोगे, ठीक है, गिनती करोगे, सिंपल। अब आपको देखना है कि एल्किल ग्रुप किधर से फर्स्ट आ रहा है। देखो इधर से अगर मैं गिनता हूं 1 2 नंबर कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट यानी एल्किल ग्रुप आ रहा है, इधर से गिनूंगा तो 1 2 3 में आ रहा है, इधर से अगर मैं गिनूंगा 1 2 3 4, 2 नंबर कार्बन के ऊपर एल्किल आ रहा है, इधर से गिनूंगा 1 2 3 4, 3 नंबर पे आ रहा है, तो कौन सा सही होगा? क्या बोल रहा है कि एल्किल ग्रुप जो कि फर्स्ट में आएगा, जो कि नियरेस्ट होगा, ऐसे लिखो, जो कि नियरेस्ट होगा, जो कि नियरेस्ट होगा, जो कि पास होगा, उधर से आपको गिनती करना है। 1 2 नंबर पे आ रहा है, तो भाई ये जो नंबरिंग है ये सही है और ये गलत है, ठीक। तो आपको नंबरिंग करना है इस प्रकार, ठीक है, ये सीक्वेंस पे, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, पहला में आ रहा है 3, इधर से मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6, तो इधर से अगर मैं गिनता हूं तो 3 नंबर पे आ रहा है, देखो आपका मिथाइल ग्रुप है ना, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से गिनूंगा तो 4 नंबर पे आ रहा है, तो किधर से पास पड़ रहा है? इधर से, तो भाई ये वाला सीक्वेंस ठीक रहेगा, यानी ये वाला सही है, ये वाला गलत है। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट नंबर रूल। इतना लिखे, फिर हम अब पढ़ेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हो गया। चलिए, ये रूल समझ में आ गया कि जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है स्टार्टिंग में, पहले नियरर, जो नियरर है उसी के अनुसार आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 3, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, 3 नंबर, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोकेंट रूल, यहां पर लोकेशन हम ढूंढते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा, धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ ना, समझते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है? आपको सेट ऑफ लोकेंट पहले देखना है, जब नंबरिंग कर रहे हो तो सेट ऑफ लोकेंट का भी ध्यान में रखना है कि इसका कहानी देखो। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दिया CS3 CH, यहाँ पर लिख दिया CS2, यहाँ पर लिख दिया CS3, यहाँ पर लिख दिया CH, यहाँ पर लिख दिया CH2, यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख CH2, यहाँ पर लिख दिया CH2, यहाँ पर मैं दे दिया CH2 CH2 CH3 CH2 दे दिया। चलो इतना है, ठीक है। पूरा कहानी समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है। अब सर ये आपका CS3 होगा ना, ठीक है। अब यहां पर ढूंढो पहले पेरेंट चेन, पेरेंट चेन पहले ढूंढना है आपको, ध्यान देना। ये सीधा अगर गिनते हो तो भाई 2 2 4 5 हो रहा है, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, यानी ये सीक्वेंस में आपका पेरेंट चेन रहेगा।
ये सीक्वेंस पे रहेगा ना पेरेंट चेन, अभी बताया था, ठीक है, ये सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये कि किधर से नंबरिंग करोगे। नंबरिंग में बताया था अगर इधर से करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करोगे तो 7 कार्बन ही बचेगा, यानी आपका तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया आपको। अब नंबरिंग किधर से करोगे। अगर मैं इधर से देखता हूं 1 2 3, 3 नंबर पे आपका एल्किल ग्रुप यहां पर पड़ रहा है। इधर से देखूंगा तो 1 2 3 4 नंबर पे एल्किल ग्रुप पड़ रहा है, ये भी एल्किल ग्रुप है ना, इथाइल। तो आपको लग रहा है ये वाला ठीक है, ये सीक्वेंस में है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा ना होता है, आपको ध्यान में रखना है, देखना। अब सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है, ध्यान सुनना। देखो देखो, अगर मैं इधर से गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर जो सेट मतलब सेट ऑफ लोकेंट, लोकेंट मतलब आपका एल्किल ग्रुप का लोकेशन, ठीक है। एल्किल ग्रुप यहां पर 3 में पड़ रहा है और 4 में पड़ रहा है ना, 4 में ये इथाइल लगा है, 3 में ये मिथाइल लगा है। सेट ऑफ लोकेंट आपका 3 और 4 हो रहा है। अगर मैं ऐसे गिनता हूं तो, अगर मैं उल्टा गिनूंगा तो 1 2 3 है ना, ये 4 ये 5 ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यानी अगर मैं दूसरा वाला कंडीशन देखूंगा, दूसरा वाला अब मैं देखूंगा सेट ऑफ लोकेंट, अगर मैं यहां पर निकालूंगा तो एल्किल ग्रुप जो मुझे पड़ रहा है, सबसे पहले तो 4 पॉइंट पे ये पड़ रहा है 4, और फिर आपका आ रहा है 4 के बाद 5 पे ये आ रहा है 4 5, ठीक है। तो आपको देखना है लोएस्ट सेट, आपको देखना है, वही तो हेडिंग डाला है ना, लोएस्ट सेट। यानी लोएस्ट सेट क्या होगा, सेट ऑफ लोकेंट। देखो स्टार्टिंग में इसका 3 नंबर है, इसका स्टार्टिंग में आपका 4 नंबर है, सॉरी 4 नंबर है, तो लोएस्ट आपका क्या है 3 नंबर, यानी ये वाला सही होगा, है ना। यानी इसको आप नंबरिंग करोगे, ध्यान सुना, और एक बार लिख देता हूं, CH है, यहां पर है आपका ये वाला C 1 2 3, ठीक है, CH है, यहां पर आपका CH2 है, यहां पर आपका CH2 है, ठीक है, यहां पर लगा है CH2 CH2 और CH3, ठीक है, इधर है आपका CH2 और इधर है आपका CH3। तो आपको किधर से गिनना है, इधर से गिनना है, 1 2 3 ये वाला 4 5 6 7, इधर से गिनना है, क्योंकि 3 और 4 लोकेंट आ रहा है, सेट ऑफ लोकेंट 3 4 सही होगा। अगर ऐसे गिनते हो तो 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं, तो पहला वाला नंबर देखना है ना, पहला वाला नंबर पहले देखो, अगर दोनों सेम है तो दूसरा वाला देखो, है ना, दूसरा भी सेम है तो तीसरा वाला देखो, है ना, लेकिन लोएस्ट आपको ढूंढना है। तो 3 लोएस्ट है, कम है 3 नंबर, तो आपको ये अनुसार चलना है। तो ये आपका नंबरिंग, ये जो नंबरिंग किया ये सही होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो आपको सेट ऑफ लोकेंट पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई IUPAC का, इसको नोट करो। अगर मान लो नंबर ये भी 4 है, ये भी 4 हो गया मान लो, तो क्या करना है, तो फिर 2 नंबर वाला देखो कौन सा छोटा होगा, वही आप उसी के अनुसार चलो नंबरिंग करो, ठीक है। एग्जांपल एक तो देता हूं, चलिए इसका इतना लिख ले, पहले लिख ले इतना पहले, ठीक है। चलिए 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 चलिए, मान लो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है आपके पास, CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4 CH दे दिया, यहाँ पर CH3 दे दिया, और यहाँ पर मान लो लगा दिया मैं ठीक है, इधर मैं CH3 लगा दूंगा, चलो CH3। अब भाई किधर से गिनती करोगे, किधर से गिनती करोगे, मान लो यहाँ पर नहीं, ये तो सेम हो जाएगा, मैं यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, ठीक है। अब किधर से गिनती करोगे, पहले पेरेंट चेन ढूंढो, पेरेंट चेन तो ये हो जाएगा ना, पेरेंट चेन ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट।
अब देखो इधर से गिनती करोगे तो 1 2, इधर से अगर मैं गिनती करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इधर से गिनती करता हूं 1 2 3 4 5, अब ऊपर वाला का सेट ऑफ लोकेंड निकालो, इसका लोकेंड निकालो, तो सेट ऑफ लोकेंड निकालो, क्या होगा भाई, 2 नंबर पे मिथाइल पड़ रहा है और 4 नंबर पे, 2 नंबर और 4 नंबर पड़ रहा है। इधर लोकेंड देखेंगे तो हम सेट ऑफ लोकेंड देखेंगे तो इधर आपका सेट ऑफ लोकेंड देखेंगे तो क्या 4 में पड़ रहा है ना, नीचे वाला का मैं देख रहा हूँ, नीचे वाला नंबरिंग का 4 में नहीं, पहले जिधर से जा रहे हो स्टार्टिंग से देखो, 2 और 4 पड़ रहे हैं ना, 2 और 4 2 और 4 2 और 4 2 और 4, भाई तो सेम हो गया ना, 2 और 4 तो सेम हो गया। नहीं, इधर सेट ऑफ लोकेंड, सॉरी ये आपका ये होगा, है ना। देखो अब ये जो है, रुक जाओ, ऊपर वाला का अगर हम देखेंगे तो 1 2 2 में देखो, 2 में 1 मिथाइल पड़ रहा है, ठीक है, और एक 4 में 2 ठो पड़ रहा है ना, 4 में 4 नंबर कार्बन में 2 मिथाइल पड़ रहा है, तो 2 4 4 हो गया, है ना। अब इसका अगर हम देखेंगे 2 में 2 पड़ रहा है, सिर्फ 2 में 2 पड़ रहा है, आगे तो नहीं है, 4 में 1 मिथाइल पड़ रहा है ना, 2 में 2 पड़ रहा है, यानी 2 2 हो जाएगा ये। 2 2 किस लिए, क्योंकि 2 पोजीशन में 2 मिथाइल लगा, इसलिए 2 2 2 2 हो गया। फिर आपका हो गया यहाँ पर 4 4 नंबर में 1 मिथाइल लगा है। अब सेट ऑफ लोकेंड देखो, पहला वाला तो सेम है, ठीक है, पहला वाला अगर सेम है तो दूसरा वाला फिर देखो, फिर आगे बढ़ते जाओ, 4 है, इधर 2 है, तो सबसे लो कौन सा है, ये वाला 2 है, तो ये वाला लोकेंड ठीक रहेगा, है ना। मतलब इधर से आपको सीक्वेंस डालना है, मतलब इधर से आपको नंबरिंग करना है, तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लोकेंड, सेट ऑफ लोकेंड पहले देखो। तो इधर से जाएंगे तो 2 2 डाई मिथाइल आ रहा है, खैर इसको हम तो बाद में डिस्कस करेंगे, 2 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर में 2 2 डाई मिथाइल आ रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। बस आपको ये जानना है कि सेट ऑफ लोकेंड क्या है और किस प्रकार हम नंबरिंग करेंगे। तो लोकेंड जो कि लोएस्ट होगा, यहां पर लिख दिया हूं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर से आपको गिनती करना है ना। सिंपल नहीं तो भाई सबको जोड़ दो, 2 2 4 4 8 हो गया ना, सबको जोड़ दो, 2 2 4 और 4 8 हो गया, 4 4 8 2 10 हो गया। सबसे कम नंबर कौन सा है, 8 वाला है, यानी ये वाला लोकेट, मतलब ये वाला सीक्वेंस आपका ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, पर इतना लिख लें। तो ये होता है आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। चलिए अब इतना करने के बाद आपको नेमिंग स्टार्ट कर देना पड़ेगा 4 नंबर, ठीक है, ये भी एक रूल कह सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है, नेमिंग करना है, आपको क्या करना है, नेमिंग ब्रांच एल्केन्स, ठीक है, अब आपको नेमिंग करना है, फिर भी कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब नेमिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ये सब रूल ही है, ये भी रूल है, ठीक है। अब नेमिंग कैसे करना है, उसके लिए रूल दिया, ध्यान सुनना, उसके लिए रूल क्या है ना, पहले आप क्या करोगे ना, पोजीशन ऑफ, ध्यान सुनना, पोजीशन ऑफ एल्किल, पोजीशन ऑफ एल्किल, एल्किल का पोजीशन देखो, यानी सब्स्टिट्यूएंट का, जो सब्स्टिट्यूएंट आपका होगा उसका पोजीशन देखो, 2 नंबर पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट ना 4 नंबर पे लगा है, वही आपको पहले देखो, उसका पोजीशन देखो कौन सा नंबर पे लगा है, फिर पोजीशन लिखने के बाद हाइफेन देना, फिर आप यहां पर लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट जो लगा होगा, सब्स्टिट्यूएंट, और उसके साथ पूरा जोड़ के आपको लिखना है अल्केन, क्या लिखना है, अल्केन, यानी प्रोपेन ब्यूटेन जो होगा पूरा आपको स्टेट चेन का देखना है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझ में आएगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दिया CH3, मान लो इस प्रकार सिंपल दिया, ठीक है। अब पेरेंट चेन तो आपको ये हो गया भाई, समझ में आ गया, ठीक है। इधर से गिनती करोगे 1 2 3, इधर से भी गिनती करोगे 2 नंबर पे एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर से भी गिनती कर सकते हो। मैं क्या बताया कैसे नेमिंग करना है, पोजीशन ऑफ एल्किल यानी सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा नंबर पे पड़ रहा है भाई, CH3 नंबर पे पड़, मतलब 2 नंबर कार्बन पे पड़ रहा है, तो 2 पहले लिखो, पोजीशन लिखो उसका, पोजीशन लिखो, फिर हाइफेन दो ऐसे, और फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखो, सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल लिखो, 2
मिथाइल लिखो। फिर अल्केन लगाना है, यानी लॉन्गेस्ट 4 कार्बन चेन का देखना है। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो वर्ड रूट हम यूज करते हैं भाई, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रोप, है ना। तो प्रोपेन पूरा लिखना है, सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया। तो इस प्रकार नेमिंग करना है, ठीक है। अब आगे और कंडीशन आएगा और रूल्स हम पढ़ेंगे, पहले मैं जो बता रहा हूं पहले समझ जाओ, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको पूछता हूं, चलिए CH3 CH2 CH2 CH CH मान लो C2H5 है, क्या है C2H5 है, CH2 है और CH3 है। पेरेंट चेन तो समझ में आ गया भाई, ये होगा लंबा वाला, ठीक है। अब गिनती किधर से स्टार्ट करना है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था कुछ रूल्स, अभी बताया ना 3-4 ठो रूल्स, 3 ठो रूल्स बताया, वो वाला ध्यान में रखना है, ठीक है। अब गिनती कहाँ से करोगे भाई, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, इधर से गिनती करते हो तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, यानी आपका सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर कार्बन पे पड़ रहा है। इधर से गिनती करोगे तो 1 2 3 4 में पड़ रहा है, तो आपको लोएस्ट नंबर रूल पता है ना, तो लोएस्ट नंबर अभी बताया, तो लोएस्ट नंबर रूल के अनुसार करना है, यानी 3 नंबर पे पड़ रहा है तो ऊपर वाला ठीक रहेगा, नीचे वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या करना है, 3 नंबर पे क्या लगा है C2H5, C2H5 आपका एल्किल होता है ना, तो लिखना है पहले पोजीशन ऑफ एल्किल, यानी 3 नंबर पे लगा है, ठीक है। और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल है, तो पूरा लिखना है इथाइल, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, हाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है भाई 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स ANE, तो 3 इथाइल हेक्सन। तो नेमिंग तो ये बेसिक है, ऐसे करना है, लेकिन और कुछ रूल्स है जो कि आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर रूल इसको कह सकते हैं कि किस प्रकार नेमिंग करोगे। चलिए 4 नंबर रूल पहले इतना आप पूरा अच्छे से मस्त से लिख ले और फिर हम करेंगे आगे, ठीक है। चलिए ठीक है, जैसे मैं यहां पर आपको एक एल्किल दिया, वहां पर भी एक एल्किल था सब्स्टिट्यूएंट, अगर मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो यहां पर कहानी कैसे होगा भाई, जब नेमिंग करोगे तो किस प्रकार लिखोगे, क्या बोला, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मान लो यहां पर ये, मान लो ये आपका पेरेंट चेन में मान लो 2-3 ठो आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा दिया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर इथाइल है, मान लो यहाँ पर मिथाइल दे दिया, यहाँ पर ब्यूटिल दे दिया, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल दे दिया, 2 या 2 से ज्यादा दे दिया सब्स्टिट्यूएंट, तो कैसे करना है, तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, है ना, जैसे भी नाम रख लो ना, है ना, वैसे किताब में नहीं दिया है, मैं ऐसे बोल दिया, ठीक है। चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, इसको भी एक देखना है आपको, ये सब रूल्स है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, यानी साइड चेन मतलब पेरेंट चेन में जो लगा रहेगा चेन, है ना। कितना नंबर था, 5 नंबर ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, देखो अगर मान लो आपको कुछ इस प्रकार है आपके पास CH, मान लो यहाँ पर है CH3, यहाँ पर मान लो CH2, यहाँ पर मान लो CH है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर मान लो CH2 है, यहाँ पर मान लो CH3 है। अब इसका नेमिंग बताओ क्या होगा, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा, ये एक। अब पहले तो पेरेंट चेन ढूंढो, ऑब्वियसली भाई 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, इधर देखेंगे 2 3 4 5 6 हो रहा है, ये C2H5 मतलब समझते हो ना, ये CH2 और CH3 है, इस प्रकार है। अब भाई किधर से गिनती करोगे, पहले तो सेट ऑफ लोकेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ऊपर से गिनती करता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे यहाँ पर 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है ना, तो मुझे इधर से गिनती करना पड़ेगा, इधर से गिनती करना पड़ेगा, है ना। लोएस्ट नंबर रूल में बताया था ना, 1 2 नंबर में आपका सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, तो इधर से अगर मैं इधर से गिनती करूंगा 1 2 3 4 5 6, इधर से भी मैं गिनती कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6, या तो फिर 6 जैसे भी कहो।
तो अगर मैं इसका लोकेशन में देख रहा हूं, ठीक है, इधर से देखो 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है। अगर मैं इधर से गिनती करूंगा तो 1 2 3 आ रहा है, सॉरी 1 2 3 नंबर पे ये आ रहा है, देखो सब्स्टिट्यूएंट, जबकि यहां पर 2 नंबर में पहले आ रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली ये ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ये सेट ऑफ लोकेंट क्या हो जाएगा भाई, देखो अगर इधर से देखेंगे तो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे एल्किल आ रहा है। अगर इधर से मैं गिनती करता हूं तो सेट ऑफ लोकेंट ऊपर वाला का 2 4 आ रहा है। अगर मैं ये सीक्वेंस में गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 गिनूंगा तो आपको 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, देखो, और 4 5 नंबर पे एक आ रहा है ना, 3 और 5 आ रहे हैं। तो भाई हमको क्या देखना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बताया, यानी ये 2 4 6 हो जाएगा, ये 3 5 8 हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, ये होगा, ऊपर वाला सही होगा। यानी इसके अनुसार आपको नंबरिंग करना, ये सही है नंबरिंग, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको इस प्रकार नंबरिंग ना करना है, आपको जैसे मैं बताया ऊपर वाला करना है, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है, देख लीजिए, दिख रहा है, ठीक है। इतना दूर तो समझ में आ गया कहानी। अब देखो हो गया, ठीक है, नंबरिंग हो गया, पेरेंट चेन आपको पता चल गया, ठीक है। अब सवाल आता है कैसे हम करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे। 1 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, यहां पर 4 नंबर पे इथाइल आ रहा है, ये आपका मिथाइल METHYL, ये आपका इथाइल। अब ये सिचुएशन में अब किसको पहले लिखोगे, पहले 2 मिथाइल लिखोगे ना 4 इथाइल लिखोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब देखो मिथाइल मतलब M और इथाइल मतलब E, पहला लेटर को देखो E आ रहा है और यहां पर M आ रहा है, तो पहले E आता है अल्फाबेट में कि पहले M आता है, E पहले आता है, तो पहले इसको कंसीडर करना है। तो आपको लिखना है 4, पोजीशन देखो 4, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 4 है, तो 4 इथाइल। फिर आपको हाइपेन देना है, फिर और एक सब्स्टिट्यूएंट का लिखना है। यहाँ मिथाइल कौन सा लगा है 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। ये करने के बाद आपको पूरा पेरेंट चेन का अल्केन फॉर्मेट में लिखना है। 1 2 3 कितना है, 6 है, 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स और AN। यहाँ पर हाइपेन मत देना, ये पूरा लगा के लिखना है, पूरा जोड़ के लिखना है, पूरा मिथाइल हेक्सेन, मिथाइल हेक्सेन नहीं, मिथाइल हेक्सेन, क्या मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देंगे, क्या इतना लिख रहे हैं तो और एक एग्जांपल में देता हूं। चलिए एक वाला देखो, CH3 CH CH2 CH3 CH, यहाँ पर लगा दिया मैं CH और यहाँ पर लगा दिया CH2 CH3, क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर लगा दिया CH2 और यहाँ पर लगा दिया CH3। चलो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। ऑब्वियसली इधर से गिनती करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। यानी आपको समझ में आ गया कि जो पेरेंट चेन होगा वो लाइक दिस, इस प्रकार होगा, ठीक। अब सवाल ये आता है कि ऊपर से गिने या फिर नीचे से गिने, उसके लिए आपको सेट ऑफ लोकेंट रूल जानना है, ठीक है। इधर से मैं ऊपर से अगर गिनता हूं तो 1 2 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। देखो 3 नंबर पे एक आ रहा है, 4 नंबर पे एक आ रहा है, ठीक है। 3 और 4, पहला वाला अगर हम देखेंगे ऊपर से देखेंगे 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। अब नीचे का देखो 1 2 3 4, पहले 4 में देखो लोकेट, मतलब ये आपको एल्किल ग्रुप आ रहा है 4 नंबर पे और 5 नंबर पे ये आ रहा है, 4 और 5। तो मैं क्या बताया, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट मतलब पहले 3 है, ये छोटा नंबर है तो ये सही रहेगा, यानी भाई ऊपर वाला सही रहेगा। समझ में आ रहा है ना पूरा। 1 2 3 ये आपका 4, इधर 5 6 7, यानी ऊपर से आपको गिनती करना है। नीचे से करोगे तो भाई 4 नंबर पे एल्किल आ रहा है, ऊपर से करोगे तो 3 नंबर पे आ रहा है, तो भाई लोएस्ट नंबर आपको देखना है 3, तो ऊपर से किया। कहानी समझ में, इतना हो जाने के बाद टेंशन नहीं भाई। हाँ अब देखो 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है और 4 नंबर पे इथाइल आ रहा है। ये मिथाइल मीन्स M, इथाइल मीन्स E, तो अल्फाबेट के अनुसार लिखना है, भूल से भी इसको मत लिखना पहले M
पहले ई आएगा। यानी कौन सा पोजीशन में है भाई इथाइल, इसका नाम क्या होता है इथाइल, कौन सा है 4 नंबर पोजीशन पे है, तो 4 इथाइल लिखोगे, फिर हाइपेन देना, फिर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा है कौन सा पोजीशन में 3 नंबर, तो 3 मिथाइल लिखोगे, 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, स्मॉल लिखना HEP, हेप्ट ANE, हेप्ट, वर्ड रूट यूज करते हैं हेप्ट, सिंगल बॉन्ड सभी में है, अल्केन का बात कर रहे हैं तो ANE यानी हेप्टेन हो गया। ठीक है, चलिए आज भी 1.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यह होता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। ऑर्डर ऑफ साइड चेन यानी जो पेरेंट चेन के ऊपर या नीचे अगर एक्स्ट्रा चेन रहेगा तो भाई इस प्रकार आपको करना है, अल्फाबेट को आपको देखना है ना। 2 अगर एल्किल ग्रुप आ गया, अलग अलग डिफरेंट एल्किल ग्रुप आ गया, तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप अगर पेरेंट चेन में दिख गया यानी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर दिख गया तो आपको अल्फाबेट देखना है ना। फर्स्ट लेटर देखना है कौन सा पहले आ रहा है उसको आपको फर्स्ट कंसीडर करना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मान लो सेम एल्किल ग्रुप है, यहां पर से 2 एल्किल ग्रुप था अलग अलग डिफरेंट, ये मिथाइल ये इथाइल, मान लो सेम एल्किल ग्रुप है, एक पोजीशन या फिर डिफरेंट पोजीशन में अगर है, मान लो यहां पर जैसे 3 में 2 भी मिथाइल हो सकता है, 4 में भी 2 या 3 हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे एल्किल ग्रुप है ना, अगर सेम एल्किल ग्रुप है ना, सेम एल्किल ग्रुप देखो कितना नंबर था 5 6 कितना नंबर रूल 6 नंबर रूल ना, हाँ जितना भी चलो। सेम एल्किल ग्रुप, सेम एल्किल ग्रुप, सेम एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लिख दो, सब्स्टिट्यूएंट, सेम एल्किल सब्स्टिट्यूएंट एट डिफरेंट डिफरेंट या तो फिर सेम पोजीशन में होगा, सेम डिफरेंट और सेम पोजीशन तो क्या करना है। ठीक है, सेम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट और सेम पोजीशन में होगा तो क्या करना है। तो ये सिचुएशन में ना सेम एल्किल ग्रुप मतलब 2 3 4 जितना भी एल्किल ग्रुप लग सकता है। तो अगर मान लो 2 एल्किल जुड़ गया, 2 R जुड़ गया, यानी एल्किल होता है R मतलब एल्किल ग्रुप है ना सब्स्टिट्यूएंट, अगर 2 R जुड़ गया तो यहां पर हम यूज करते हैं डाई, ये प्रीफिक्स याद कर लेना, ये इजी है ना, डाई मतलब 2 होता है। 3 ठो एल्किल जुड़ गया तो ट्राई, 4 एल्किल जुड़ गया तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा है ना। तो 4 5 नहीं जुड़ेगा भाई, 4 ठो ही जुड़ेगा, 5 कैसे जुड़ेगा, कार्बन का तो 4 ठो ही बॉन्ड बना पाता है ना, तो मैक्सिमम 4 ही जुड़ेगा, टेट्रा। ठीक है, आज 2 3 में काम हो जाएगा हमारा। 2 आ जुड़ेगा तो डाई हम यूज करते हैं, 3 ठो एल्किल जुड़ेगा तो ट्राई, जैसे एग्जांपल में बताता हूँ CH3 CH, यहाँ पर जुड़ गया मान लो CH3, यहाँ पर मान लो जुड़ गया CH3, यहाँ पर जुड़ गया CH2, यहाँ पर मान लो CH3। ठीक है, अब भाई देखो गिनती करूंगी, कहाँ से गिनती करेंगे, पेरेंट चेन ढूंढो पहले, पेरेंट चेन फर्स्ट स्टेप में ढूंढना है आपको, ये हो गया। ठीक है, अगर अब गिनती करो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट दोनों, इधर से करेंगे तो 1 2 3 में आ रहा है, तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इधर से गिनती कर लिया। तो हम नेमिंग कैसे करते हैं, पहले एल्किल का पोजीशन देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखते हैं, 2 नंबर पे 2 मिथाइल लगा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 2 2 2 2 क्यों दिए, क्योंकि 2 नंबर में 2 एल्किल जुड़ा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ये एक तो 2 2 देते हैं, हाइपेन देना है। क्या लगा है, 2 ठो मिथाइल लगा है, सेम लगा है, तो सेम केसेस में क्या मैं बोला, 2 एल्किल जुड़ेगा तो डाई लिखना है, क्या लिखना है डाई, तो आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल में डाई। क्या है इसका नाम मिथाइल, तो डाई मिथाइल पूरा साथ में लिखना है, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। अब पूरा पेरेंट चेन को गिनो, 4 है, 4 के लिए वर्ड रूट हम यूज करते हैं ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ANE।
ठीक है, मान लो डिफरेंट पोजीशन दे दिया है ना, यही चीज आपका डिफरेंट पोजीशन में दे दिया, लाइक दिस। C2H5 नहीं लिखा, C ऐसे लिखो, छोटा छोटा हम लिखते हैं। मान लो इस प्रकार दे दिया, चलो बताओ क्या होगा। इधर से गिनती करोगे 1 2 3 4 5, ये तो आपका पेरेंट चेन है ना, ये पेरेंट चेन है। इधर से गिनती करोगे तो भी 2 नंबर में पहले आ रहा है, इधर से गिनती करोगे तो भी 2 नंबर पहले आ रहा है, तो जिधर से भी गिनती करो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, अब देखो 2 नंबर पे एक मिथाइल पड़ रहा है, सेम मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे एक मिथाइल और 4 नंबर पे एक मिथाइल, तो भाई 2 कॉमा देना 4 हाइपेन देना, 2 जुड़ा है इसलिए डाई लगाएंगे, मिथाइल डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 के लिए वर्ड रूट पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड ए, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। बात समझ में आ रहा है। और एक मस्त वाला सवाल देता हूँ रुकिए, ठीक है, चलिए और एक सवाल दिया, CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर एक CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 दे दिया। चलो अब इसका करो, चलो और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूंगा, ठीक है, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं, छोड़ दिया हूँ मैं, यहाँ पर एक CH3 लगा दिया। चलो अब इसका करो, ठीक है, इसका नेमिंग करो। पेरेंट चेन पहले ढूंढो भाई, 1 2 3 4 हो जाएगा, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। और सब्स्टिट्यूएंट देखो भाई, यहाँ पर CH2 CH3 इथाइल एक आ रहा है, इधर मिथाइल आ रहा है, मिथाइल 2 ठो आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, अल्फाबेट के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। गिनती करो, किधर से गिनती करोगे, इधर से गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से पहले आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। देखो इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है ये और ये, तो भाई इधर से पहले करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो भाई देखो ये मिथाइल है, मिथाइल मीन्स M लेटर आ रहा है, इथाइल मतलब E आ रहा है, तो सबसे पहले इसको देखना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं देखना कि जो फर्स्ट आ रहा है तो उसको पहले कंसीडर कर लो, ऐसा नहीं होगा, अल्फाबेट के अनुसार देखना है आपको साइड चेन का। यहाँ पर E आ रहा है तो E कौन सा पोजीशन में है, इथाइल कौन सा पोजीशन पे है, 4 नंबर, तो 4 आएगा इथाइल, फिर हाइपेन देना, फिर मिथाइल का बारी आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 नंबर और 4 नंबर पे लगा है, तो क्या लिखोगे 2 4 4 2 मत लिखना फिर, ठीक है ना, 2 4 जिधर से नंबरिंग करो उधर से देखना है। 2 नंबर पे फर्स्ट लगा है, फिर 4 नंबर पे लगा है, 2 4 डाई लगाना है, डाई मिथाइल 2 है तो डाई लगाएंगे ना। डाई मिथाइल क्या होगा भाई, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं हेक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड ENE, यानी 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर बात, इतना समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया। सेम एल्किल ग्रुप और सेम एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट या तो फिर सेम पोजीशन में होगा, सेम पोजीशन में देखो जैसे ये बताया सेम पोजीशन में होगा या फिर डिफरेंट पोजीशन में होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, डाई ट्राई ये यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब लास्ट रूल हम देख लेते हैं, फिर हम बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत इजी है। चलिए लास्ट रूल हम देख लेते हैं, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और वहीं से सवाल बनता है ज्यादातर। ये रूल हो गया ना, तो आपका ये जितना भी अभी मैं रूल बता रहा हूं, ये अगर रूल्स आपका पूरा सब कुछ समझ में आ गया तो ये आपको एल्किन्स और एल्काइंस में भी हेल्प करेगा। वहां पर आपको ज्यादा रूल्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आधा तो ये क्लियर हो गया। और वैसे ही प्रैक्टिस करते करते पूरा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो कई बार क्या करता है, ऐसे सिंपल सवाल नहीं देता है, कई बार क्या करता है ना, आपको जो सब्स्टिट्यूएंट दिया रहता है ना, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट बड़ा कर देता है, सब्स्टिट्यूएंट आपका बड़ा कर देता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन में आपको कैसे नंबरिंग करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट रूल 7 नंबर रूल लिखिए। 7 नंबर रूल कहता है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यानी अगर आपका पेरेंट चेन में एक कॉम्प्लेक्स बड़ा ब्रांच वाला अगर आपके पास एल्किल ग्रुप जुड़ा है,
तो वो सिचुएशन में आपको एल्किल को भी नंबरिंग करना है ना। देखो तो यहां पर लिखे नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। वैसे इसका 3 केस बनता है। केस वन क्या बनता है कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपका पेरेंट चेन में होगा तो, ध्यान सुनना, पहला केस इसका बन सकता है अगर कॉम्प्लेक्स, अब समझ में आएगा भाई, रुको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन पेरेंट चेन, तो क्या करना है, ध्यान सुना। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स वाला है, बड़ा वाला, ठीक है, पेरेंट चेन में है, तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को आपको एल्किल में कंसीडर करना है। किसमें कंसीडर करना है? कंसीडर करो उसको कि वो एल्किल है। क्या है? बड़ा एल्किल है ना। कंसीडर एल्किल और उसको नंबरिंग करो, अब मैं बताऊंगा एग्जांपल, टेंशन मत लेना, उसको फिर नंबरिंग करो। देखो क्या बोल रहा है ये, ठीक है, लिख लिए। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, चलो, CH3 CH2 CH2 2 3 ये 4 हो गया, ठीक है। इधर में लिखा CH2 और यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया मैं CH3, ठीक है। अब देखना, अब मैं यहाँ से चेंज को बढ़ा दिया CH2 और यहाँ पर लगा दिया मैं CH3, इसको मिटाए, यहाँ पर लगा दिया CH3। अब देखो, अब किधर से मैं, पहले तो पेरेंट चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। सीधा गिनती करोगे या तो फिर ऐसे गिनती करोगे तो भी सेम, हाँ इधर से भी कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। अब भाई किधर से गिनती करोगे? सोचो सोच के देखो किधर से क्या आप गिनती करोगे। चलो इसको मैं और एक बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, CH2 कर देता हूँ, इसको मैं CH3 कर दिया, ठीक है। गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है, और एक, चलो ठीक है, इतना दूर तक पूरा ठीक है। दो 2 4 5 6 7 10 तो कर लेता हूँ, चलिए 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको मैं CH2 कर दिया, इसको मैं CH2 कर दिया, 1 2 3 4 और एक ठो में, चलो भाई इतना छोड़ दो ना, रुको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 ठो में बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा दिया मैं, ठीक है। यहाँ पर CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ठो लगा दिया CH3, ठीक है। चलो इसको भी मैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेता हूँ। ये आपका CH है ना, इसको मैं CH रख दिया, ये आपका CH3 लगा दिया, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया CH3, ठीक है, ठीक है। इसके लायक का मैं एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, अगर आप ऐसे गिनते हो, सीधा पूरा गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, ऐसे गिनते हो तो 10 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे ही गिनना है आपको। यानी लॉन्गेस्ट जो आपको कार्बन चेन मिल रहा है, आपको इस प्रकार मिल रहा है, इस प्रकार मिल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इधर से गिनती करोगे, इधर से गिनती करोगे, उसके लिए आपको सेट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखो इधर से पहले आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से तो भाई इधर आ रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, तो भाई ऑब्वियसली इधर से हमको गिनती करना पड़ेगा, 1 2
3 4 5 6 है ना, 7 8 9 और 10। ठीक है, ठीक है। इतना दूर हो जाने के बाद अब देखो सब्स्टिट्यूएंट जो है ये वाला देखो, अब ये ना थोड़ा बड़ा टाइप का दिख रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट, देखो कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है, तो इसको बेसिकली हम इसको कॉम्प्लेक्स, आप इसको वैसे एल्किल के रूप में भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन किताब जो कहता है उसी के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे करोगे तो भी सही रहेगा भाई। ये ले जाओ जो ये जो एल्किल इसका नाम है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये आपका है, ये आपका आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल 1 2 3 4, अरे नहीं ये सेकेंडरी ब्यूटिल है ना, हाँ ऐसे भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 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 पहले समझ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ पहले देख लो। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, मतलब ये नेटवर्क टाइप का दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इससे और बड़ा आएगा। ठीक है, जब इस प्रकार का आएगा, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो वही मैं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा प्रेजेंट ऑन पेरेंट चेन, यानी पेरेंट चेन में एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा। ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई, सिंपल CH3 है, सिंपल मिथाइल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो जब इस प्रकार रहेगा, जब इस प्रकार रहेगा, तो जो पेरेंट सेल से जो जुड़ा है ये कार्बन, इधर से आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, डायरेक्टली जो जुड़ा है इधर से करना है, इधर से 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन ये है, 1 2 3 गिनती करना है। तो 2 नंबर पे मिथाइल पड़ रहा है, अगर इसका हम नाम लिखेंगे, और नाम लिखना है आप कंसीडर इसको एल्किल के रूप में नाम लिखना है, यानी 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है तो 2 मिथाइल लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप और YL लिखना है, प्रोपेन मत लिखना, वही मैं बोल रहा हूं ना, कंसीडर एल्किल, एल्किल के रूप में आपको कंसीडर करना है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये इसको आपको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये बोलता है। ठीक है, अब ये तो इसका तो समझ में आएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, हाँ इसके बाद आप करो जो करना हो, जैसे आप नेमिंग करते हो करो। क्या होगा इसका नाम बताओ, एक 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, एक 2 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे आ रहा है, 2 3 आ रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, आपको एक ठीक है 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो इधर से आप नेमिंग करोगे, यानी 2 नंबर और 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, फिर हाइपेन देना है, फिर हाइपेन देना है, फिर जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखना है, कौन सा पोजीशन पे लगा है भाई, 6 नंबर पे, तो 6 देना, फिर हाइपेन देना, ऐसे लिखना। ठीक है, 6 नंबर। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, फिर क्लोज करना ब्रैकेट, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है, 10 के लिए हम यूज करते हैं क्या, डेक, है ना, DEC, डेक ANE, डेकन। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। और एक एग्जांपल देंगे, ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। चलिए और एक एग्जांपल देता हूं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वहां पर होगा। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला देख लो, CH3 CH2 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 CH। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर दे दिया एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, CH3 CH3, चलो C लिख दिया, यहाँ पर लगा दिया CH3। देखो भाई ये पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको इसका करो, CH2 2 चलो और एक कर लेता हूँ, 2 और एक कर लेता हूँ, चलो 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का है ना, नॉनेन का करेंगे, नॉनेन। चलो अब ये तो आपका पेरेंट चेन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब किधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो जिधर से करना हो कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, सभी में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, जिधर से भी करो, मैं इधर से कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ठीक है। अब देखो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इसका पहले मैं क्या बताया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो लगा रहता है डायरेक्टली जो कार्बन, उधर से आपको गिनती करना है, 1 2 3 मत लिखना इधर, फिर स्टेट आपको जाना है ना, 1 2 स्टेट चेन आपका ये हो गया 1 2। आप चाहो तो 1 2 कर सकते हो, 1 2 कर सकते हो, है ना। तो 1 2 1 2, तो एक नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़ा है, ये और ये, है ना। तो इसका जो नाम होगा 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, ध्यान सुनना, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 2 मिथाइल डाइमिथाइल। और 1 2 स्टेट चेन ये हो गया, 2 के लिए इथाइल, तो इसका नाम हो गया 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, गजब नाम है, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट करो, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो पहले इसका लिखेंगे ना। तो कौन सा पोजीशन में आ रहा है भाई, 5 नंबर पे, तो 5 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, सॉरी 1 1 डाइमिथाइल इथाइल है ना, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। और तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, एक था, हाँ। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 9 हो है, 9 के लिए हम नॉन एन बोलते हैं ना, नॉन एन। चलिए इतना दूर आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये केस 1 था, ठीक है। और एक केस बन सकता है, मान लो ऐसा एल्किल ग्रुप, यानी कॉम्प्लेक्स वाला एल्किल ग्रुप, अगर मान लो 2 दे दिया या फिर 2 से ज्यादा दे दिया, और उसमें से सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, तो क्या करना है। अगर मान लो, ध्यान सुनना, अब देखो केस 1 तो समझ में आ गया। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर इक्वल लेंथ हो गया, दोनों का लेंथ क्या है ना, बराबर हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का जो लेंथ है बराबर हो गया, तो क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का लेंथ मान लो बराबर हो गया, यानी जो आप गिनती करते थे ना 1 2 2 3 4 देते थे, अभी मैं बताया ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करते थे, अगर मान लो दोनों का बराबर आ गया तो क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो लिस्ट, ध्यान सुना पहले लिख दो, जो लिस्ट नंबर ऑफ एल्किल होगा, जो लिस्ट नंबर ऑफ एल्किल यानी जो लिस्ट नंबर ऑफ एल्किल होगा, जिसके पास लिस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, लिस्ट नंबर ऑफ एल्किल, लिस्ट नंबर ऑफ एल्किल जो होगा उसको आपको कॉम्प्लेक्स मानना है, उसको आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानना है, माना नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, नोट करो मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। क्या बोला, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोनों का लेंथ इक्वल है तो आपको किसको कॉम्प्लेक्स मानना है, किसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, जो जिसमें कि लिस्ट नंबर ऑफ एल्किल होगा, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब एग्जांपल दूंगा तब ना समझ में आएगा, एग्जांपल देता हूं, रुकिए। चलिए CH3 CH2 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 CH, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मोड़ दिया थोड़ा, CH यहाँ पर लगा दिया, मान लो CH2, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर लगा दिया CH3, इसको मिटाया, 1 2 3 हो रहा है, ठीक है। तो इधर भी मुझे 3 लेना पड़ेगा, CH2 CH 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर C2H5 देता हूँ ना, चलो C2H5 C2H5, ठीक है।
अब ठीक लग रहा है। अब देखो, अब ये सिचुएशन में क्या करना है, देखो भाई अब कैसे गिनती करोगे, फंस गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। स्टेट गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। ऐसे गिनोगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। और तो दिक्कत है। CH2 यहाँ पर क्या है, रुक जाओ, CH2 CH2 CH, फिर यहाँ पर लिख दो CH2, फिर CH3 दे दो, ये लिख दो, ठीक है। CH2 CH3। अब गिनती करो, किधर से करोगे, ठीक है। अब किधर से करोगे, किधर से करोगे। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहे, इधर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे, 1 2 1 2 CH2, सॉरी यहाँ पर और एक CH2 दे देता हूँ ना, यहाँ पर और एक CH2 दे दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे, यानी इधर से देखेंगे तो भी 9 हो रहा है, इधर से देखेंगे तो भी 9 हो रहा है, तो किधर से हम देखेंगे बताओ। तो ये सिचुएशन में इधर से हम देखेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। यानी इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है। अब आगे का सब्स्टिट्यूएंट देखो, इसका 1 2 3 में 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 में 2 तो सब्स्टिट्यूएंट लगा, यहाँ पर 1 2 3 में 1 लगा है, फिर 3 4 5 नंबर पे 1 लगा है, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 3 में लगा है, 4 में लगा है और 5 में है, फिर इसका लगा है, सेम है सब। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अब ये दोनों में से किसी को एक कॉम्प्लेक्स मानना है, सब्स्टिट्यूएंट मानना है, ठीक है। अब कैसे मानोगे, देखो अब ये दोनों में डिसाइड करो किसके पास, देखो दोनों का अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ चेन बराबर है, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का जो लेंथ है इक्वल है। तो ये सिचुएशन में क्या बोला, जो लीस्ट नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास होगा उसको आपको कॉम्प्लेक्स मानना है, उसको छोड़ देना है। लिस्ट किसके पास है भाई, यहाँ पर देखो C2H5 एक एल्किल है इसके पास, यहाँ पर के देखो 1 2 ठो एल्किल जुड़ा है, 2 ठो एल्किल जुड़ा है, साइड में देखो 2 ठो आपका मिथाइल जुड़ा है, यहाँ पर एक इथाइल है। तो इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स मानना है, इसको हटा दो। जब इस प्रकार का सिचुएशन आ जाए ना तो ऐसे करना है, ठीक है। ये बहुत रेयर मिलेगा, है ना। चलो इसको कॉम्प्लेक्स मान लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4। 4 के लिए हम यूज क्या करते हैं भाई, एक 2 3 4, 2 नंबर पे इथाइल आ रहा है, 2 इथाइल, 4 आ रहा है तो ब्यूटिल, 2 इथाइल ब्यूटिल, 2 इथाइल ब्यूटिल, 2 इथाइल ब्यूटिल, ठीक है। अब आपको गिनती करना इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 सॉरी 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। 9 ठो आ रहा है, तो इधर से करेंगे ना। तो देखो 2 3 नंबर पे 2 ठो आ रहा है, 3 नंबर पे 2 ठो आ रहा है ना। तो लिखेंगे 3 3 डाइमिथाइल, 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 और 5 नंबर पे लगा है क्या, ये वाला, इसका नाम क्या था, 2 इथाइल, 2 इथाइल ब्यूटिल, और टोटल नंबर का 9 है तो नोनेन। क्या ये सही नाम है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर भी देखना है क्या आपको, 2 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल यहाँ पर इथाइल ब्यूटिल, आपको अल्फाबेट में चलना है, दोनों ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम देखो इथाइल ब्यूटिल, इसका नाम देखो डाई डी है,
2,3 डाई मिथाइल, ठीक तो है। डी के बाद ये आता है ना, तो पहले ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी डाई नहीं, आपको मिथाइल देखना है, सॉरी मिथाइल देखना है, डाई को मत देखो, मिथाइल देखो। METHOL मिथाइल है ना, मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, तो भाई ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये इधर आएगा, यानी 5 2 इथाइल ब्यूटिल पहले लिखना पड़ेगा, इथाइल ब्यूटिल, फिर कॉमा 2 3 डाइमिथाइल, ये सही नाम है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए लास्ट केस है ना, रूल्स बहुत बड़ा है। 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा हो गया होगा, ये हो तो गया, 1 घंटा सिर्फ हमको रूल्स समझने में लग गया, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ोगे ना, 10 बार थोड़ी ना पढ़ो, एक बार पढ़ लिया तो हो गया कहानी इसका। चलिए ये तो केस नंबर 1 गया, केस नंबर, सॉरी ये केस नंबर 2 था, है ना, केस नंबर 2। केस नंबर 3, अगर कॉम्प्लेक्स, ध्यान सुना, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशन होगा, डिफरेंट पोजीशन होगा, कॉम्प्लेक्स सेम कॉम्प्लेक्स है ना, सेम कॉम्प्लेक्स अगर डिफरेंट पोजीशन होगा तो क्या करना है। जैसे वहां पर हम देखे थे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम पोजीशन या फिर डिफरेंट पोजीशन में होते थे तो वहां पर हम डाई ट्राई का यूज करते थे, है ना। यहाँ पर हम 2 कॉम्प्लेक्स यूज होगा, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या, 20, क्या 20। अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 के लिए हम 20 यूज करते हैं ना, 20 आपका 2 के लिए। अगर 3 ठो सब्स्टिट्यूएंट बड़ा बड़ा लग गया तो आप 20 के बाद क्या होता है, ट्रीस होता है ना, ट्रीस, ट्राइस 3 के लिए। 4 के लिए टेट्राकिस होता है, टेट्राकिस, ये 4 के लिए। 5 के लिए पेंटाकिस डाल दो, पेंटाकिस। 6 है तो हेक्साकिस, है ना। चलिए ये कहानी आपका हो गया। अब देखते हैं, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, लिखें तो इसका बताओ, एक तो बस एग्जांपल करेंगे हम। CH3 CH2 CH2C CH CH3, यहाँ पर लगा दिया मैं CH3 और यहाँ पर लगा दिया CH, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर लगा दिया CH, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर भी लगा दिया CH3। अब दिख रहा है आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको भाई, कौन सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, देखो। अब देखो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, स्ट्रेट चेन, तो भाई कोई शक नहीं ये वाला होगा स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, 2 कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, दोनों ही सेम है, ये भी जो है ये भी वही है, दोनों क्या है भाई आपका सेम है। ये आपका देखो गिनती करेंगे 1 2, इसका नाम होगा आपका 1 में 2, 1 में 1 मिथाइल लगा ना, 1 2 मतलब 1 में 1 मिथाइल लगा है, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 2 के लिए इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल है, ठीक है। अब ये भी आपका 1 मिथाइल इथाइल, दोनों ही सेम है ना। तो कितना ठो है भाई, 2 ठो है। कौन सा पोजीशन में लगा है, पहले तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार नेमिंग होगा, ठीक है। क्या लगा है भाई, कौन सा पोजीशन में, 3 नंबर में 2 लगा है, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो क्या लिखेंगे 3 3, क्या लगाना है 3 3, क्या लगाना है 3 3, सॉरी यहाँ पर और एक तो सब्स्टिट्यूएंट में छोड़ दिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में लिख देता हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है ना भाई, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर क्या है मिथाइल इथाइल है, मिथाइल इथाइल, यहाँ पर सिर्फ मिथाइल है, दोनों ही सेम आ रहा है, वैसे इसको पहले लिख दो ठीक रहेगा, है ना। 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है तो 2 मिथाइल, हाइपेन देना, फिर 3 3, कितना ठो यूज हुआ है भाई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 2 ठो, 2 के लिए हम यूज करते हैं क्या 20, क्या 20, स्मॉल 20 है ना, स्मॉल बी लिखना, 20, फिर आपका क्या है सब्स्टिट्यूएंट का नाम 1 मिथाइल इथाइल,
और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं हेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड ANE यानी हेक्सेन हो गया। पूरा इतना दूर तक समझ में आ गया। चलिए, ये आपका जितना भी रूल्स था ये आपका अल्केन्स का था, ठीक है। अब हम कुछ सवाल करते हैं। रूल समझ में आ गया पूरा कहानी, और एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, है ना, थोड़ा सबको हम पूरा एक साथ थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। पहला वाला रूल क्या था, लॉन्गर चेन रूल। पहले तो आपको कोई आपके पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका पेरेंट चेन ढूंढो, ठीक है। फिर उसका पेरेंट चेन ढूंढने के बाद एल्किल ग्रुप को देखो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है, जिधर से पहले आ रहा है उधर से आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। फिर हम पढ़े सेट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, है ना। ये सब बेसिक था, ठीक है, हो गया। आगे का तो सब लिख दिया हूँ, ठीक है। ये मुंह में बोलना संभव नहीं है सब कुछ, है ना, तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इतना लिखे, तो पानी थोड़ा पी लेते हैं फिर आगे करेंगे कहानी, ठीक है। तो जितना भी रूल्स बताया सबको पढ़ लो। अगर देखो अब मैं रूल्स नहीं बताया, ऐसे बोला, मतलब नहीं लिखा रूल्स, आप यहाँ पर मैं नहीं लिखा, इतना टाइम लग गया, और रूल्स लिखता तो सिर्फ रूल्स लिखने में 2 घंटा लग जाता है ना। तो रूल्स जो पूरा अगर पूरा सेंटेंस में अगर लिखना चाहते हो, वैसे लिख के क्या करोगे वाला, तो थोड़ी ना आपको रूल्स पूछेगा एग्जाम में। रूल्स को बस समझ जाओ, है ना, क्या बोलते हैं समझ जाओ, अपने अनुसार लिख दो, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसमें भी आपको समझ में आए वही लैंग्वेज में लिख दो, है ना। चलिए इतना लिखें तो पहले, चलिए आगे बार दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। चलिए 1 घंटा के ऊपर हो गया। अब हम कुछ सवाल करते हैं, नीट का भी एक सवाल ले जाएंगे, है ना। यहाँ से भी सवाल आता है, ध्यान देना। जितना भी अभी हम रूल्स पढ़े सबको यहाँ पर अप्लाई करना है, आपको देख के अप्लाई करना है कौन सा में कौन सा रूल्स अप्लाई होगा। तो सभी में सभी लास्ट का जो रूल्स बताया वो बहुत बड़ा अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहाँ पर लगता है। चलो IUPAC करो, एक पहला नंबर, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, आप ट्राई करते रहो इसको, फिर मैं बताऊँगा। CH2 CH2 CH CH CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH3 CH3, ठीक है, इसको करो। चलो और एक ठो को कर लेते हैं, चलो ये इधर लिखता हूँ, चलो ये 2 नंबर है, CH3 CH CH CH3, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर है आपका C2H5 है, ठीक है। चलो और एक ठो में दिया, चलो ऐसे कर दिया। जिगजैग स्ट्रक्चर ये हम पढ़ चुके हैं ना आगे, और ज़्यादातर ऐसा पूछता है, ठीक है ना। ऐसा कौन क्वेश्चन लिखेगा, टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे ठीक है, जैसे 11 लाइन खींच दो, कहानी खत्म। ये नीट में पूछा था 2003 में, इसको पूछा था 2003 में पूछा था नीट में, ठीक है। चलो तो करके दिखाओ ये वाला, चलो करो, ये सिंपल है। देखो भाई स्ट्रेट चेन तो भाई लग रहा है, ये वाला लग रहा है क्या, यही है, ठीक है। गिन के देखो भाई, ये लॉन्गेस्ट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर से क्यों गिना, इधर से पहले एल्किल आ रहा था, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर 2 नंबर पे आ रहा है। अब देखो तीनों एल्किल ग्रुप सेम है, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखेंगे ना। 2 नंबर पे लगा है, ठीक है, और 5 नंबर पे लगा है, ठीक है, और 6 नंबर पे लगा है, 2 5 6, 3 लगा है मिथाइल तो ट्राई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ 8 कार्बन है तो भाई ऑक्टेन,
समझ में आइस हईस। अब देखते हैं इसको, यहां पर अगर इसको हम गौर से देखेंगे तो ये इस प्रकार है, CH3 CH, यहाँ पर C2H5 जो है ना, ये इस प्रकार है, CH2 CH3। अगर खोलेंगे तो इस प्रकार आपको मिलेगा, ये भी ऐसे CH2 CH3। अब किधर से गिनती करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या तो फिर ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इधर से हमको गिनना पड़ेगा। यानी लॉन्गेस्ट जो आपको कार्बन चेन हो रहा है ये वाला हो रहा है, ठीक है। अब किधर से गिनती करोगे, पहले इधर से ना इधर से। 1 2 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, 1 2 3 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे मिथाइल और 4 नंबर पे मिथाइल, 1 2 3 नंबर मिथाइल, 4 नंबर सेम है, जिधर से भी गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 3 और 4 में 2 मिथाइल जुड़ा है, तो 3 4 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स ANE हेक्सन, कहानी खत्म। हाँ, इसको देखो, मैं बताया था ये जो एक एक लाइन है ना, ये एक सिंगल बॉन्ड होता है, ये वाला ये कार्बन होता है यहाँ पर, मालूम है ना, जो सभी कॉर्नर में कार्बन है, जहाँ पर भी ऐसे कोन टाइप का दिख रहा है ना, ये कार्बन है। यहाँ पर CH3 दे दिया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बन नहीं है भाई, ये कार्बन यही है, यहाँ पर जो है ये CH3 है इतना, ठीक है। ये CH3 ये C, ये दोनों के बीच में एक लाइन, मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको अगर खोलेंगे तो भाई इसको खींच लो पूरा, पहले तो CH3 आएगा, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, फिर यहाँ पर C है, CH2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर CH है, इधर से फिर ऐसे जुड़ा है CH2, फिर इधर से आपका CH3 है ना, नीचे निकला ये वाला, फिर इधर आपका सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर CH2, ठीक है, CH2, फिर यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर आपका CH3 है ना, ये वाला CH3 है ना, हाँ CH3, ये CH3 है, तो यहाँ पर फिर CH3 है, ठीक है, ये पूरा लॉन्गेस्ट है, ठीक है। स्टेट चेन भाई कौन सा होगा, पूरा ये होगा ना, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो भाई देखो 8 हो रहा है, ये जो ना पूरा ऐसे खींच दिया, पूरा ये लंबा हो गया, ठीक है। अब देखो इसको 8 है तो 4 नंबर पे आ रहा है, ये इसका नाम क्या होता है भाई, इथाइल, तो 4 इथाइल, टोटल नंबर का 8, 8 के लिए ऑक्टेन, कहानी खत्म। ये नीट में पूछा था, इतना इजी सवाल, सॉरी आपका 4 में इथाइल, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल एक तो सवाल है क्या, कहाँ पर एक तो मिथाइल है ना, हाँ यहाँ पर एक तो मिथाइल था, सर यहाँ पर एक मिथाइल है ना, तो आपका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर आपका एक मिथाइल है, यहाँ पर एक मिथाइल था, मैं छोड़ दिया था, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं, 1 इथाइल लिख दो और फिर मिथाइल का बारी। अब ये आपका कितना नंबर, 3 नंबर पे ना, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर आपका ऑक्टेन, ठीक है, 3 मिथाइल ऑक्टेन दिख रहा है। चलो समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, किताब सब में है ना, आप NCERT के खोल दो, या तो फिर जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, कुछ अच्छा अथर वाला है, प्रैक्टिस कर सकते हो, बस रूल्स आपको समझ आना चाहिए। चलिए और 2-3 सवाल कर लेते हैं। चलिए सवाल तो बहुत है, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, चलो इसका बताओ, ये भी कौन सा एग्जाम में आया था, इसका एक क्वेश्चन नंबर बताओ। और एक में दिया CH3, इसका करो, मैं यहाँ पर और एक ठो दे रहा हूँ, ठीक है, CH3 CH2 C, यहाँ पर लगा दिया CH3, चलो इसको नहीं करता हूँ, इसको करो
CH3 CH C4H9 है, C4H9, ठीक है। यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर है आपका C2H5। चलो इसको करो, क्या होगा। चलो चलो, बहुत सवाल बनेगा, बहुत सवाल बनेगा। चलो इसको करो, चलो इसको करो। तो अब देखो, इसको गौर से देखो, ये सभी टर्मिनल में CH3 है, यहाँ पर बस CH2 है ना। सभी टर्मिनल में CH3 यहाँ पर सब कार्बन है। यहाँ बीच में भी एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यानी H2 लगा है। सिंगल बॉन्ड है तो H2 लगेगा ना, ठीक है। अब जिधर से भी गिनती करोगे सेम ही आएगा, 5 आएगा। 1 2 3 4 5, इधर से 5 आएगा, इधर से 5, सेम है, कोई दिक्कत, जिधर से गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 आ रहे, ठीक है। अब आपका ये लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इसको गिनती किया, ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहा है, ये एक, ये देखो C है, C2 CH3 CH2 CH3 C2H5, ये एक इथाइल, यानी 2 ठो इथाइल है। ये एक इथाइल, ये एक इथाइल, यानी कौन सा पोजीशन में, 3 में। 3 में ये एक इथाइल, ये एक इथाइल, ये मिथाइल नहीं भाई, CH3 यहाँ पर CH2 है, CH2 है यहाँ पर है, H2 है, तो 3 हो जाएगा, 3 डाईइथाइल, 3 डाईइथाइल। टोटल 5 है तो पेंटेन, 3 डाईमिथाइल, डाईइथाइल पेंटेन। इसको करो, पहले इसको तो खोलो, पहले इसको समझो क्या लिखा है ये। CH3 CH, यहाँ पर C2H5 मतलब CH2 और CH3 खोलेंगे तो C4 मतलब इस प्रकार है, C4 है ना। यहाँ पर H2 H3, ठीक है। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब गिनती करो कौन सा लॉन्गेस्ट होगा। 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। तो अब सवाल आता है कि ये तो लॉन्गेस्ट चेन आपका हो गया, ठीक है। ये तो हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ऊपर से गिने कि नीचे से गिने। नीचे से अगर गिनेंगे 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे पड़ रहा है, यानी नीचे से गिनेंगे 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 8, ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट देखो 3 में पड़ रहा है एक ठो सब्स्टिट्यूएंट, और 4 में 2 ठो पड़ रहा है मिथाइल, दिस वन एंड दिस वन, यानी 3 में 1 मिथाइल और 4 में 2 मिथाइल, इसीलिए 2 4 लिखा। कितना हुआ टोटल, 1 2 3, 3 ठो मिथाइल हुआ। तो 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है आपका 8, 8 के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड यानी ऑक्टेन, 3 4 4 4 4 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। चलिए और एक मस्त वाला सवाल मैं देता हूँ, चलिए कॉम्प्लेक्स वाला देता हूँ। चलिए ये हो गया, चलिए अब इसको करो, हो गया। चलिए चलो इसको करो तो CH3 3C CH2 ऐसे दिया है ना। CH2, अब बॉन्ड आपको नहीं दिखा है, आपको समझना पड़ेगा, बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। CH2 यहाँ पर है CH3, यहाँ पर बस दे दिया CH3, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स वाला है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला जो बताया था, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानना है, ठीक है। और एक देता हूं,
चलो इसको एक ठो कर लो, छोटा वाला दे रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH2 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 CH3, छोटा छोटा वाला कर लो, ये वाला प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो और एक तो लंबा वाला कर लो इसको, CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH3। चलो भाई इतना लास्ट, चलो इतना कर लो, कहानी हो जाएगा। आप देखिए इतना है। चलिए अब करें, वही रूल्स अप्लाई करना है, कुछ नहीं। इसको ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। ये C में एक कार्बन पे CH3 होल 3 मतलब 3 ठो लगा है, CH3 3 ठो लगा है ना, 3 ठो लगा है। CH3 यहाँ पर लगा दिया, CH3 यहाँ पर लगा दिया, CH3 यहाँ पर C, इधर है H2 CCH2। हाँ यहाँ तो वही दिक्कत हो गया, यहाँ पर CH2 होगा, है ना। CH2 यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर है आपका CH3 और यहाँ पर ऊपर लगा है CH3। अब बताओ नाम क्या होगा। इधर से ऑब्वियसली पहले आ रहा है, तो इधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इधर से पेरेंट चेन ये होगा। सभी में मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, 2 में 2 लगा है तो 2 2, ठीक है। 6 में 1 लगा है, कितना हुआ टोटल 3, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई, क्या लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, टोटल 8 है, 8 के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट, सभी में सिंगल बॉन्ड ऑक्टेन, ठीक है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स आ गया ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, पेरेंट चेन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो रूल बताया था, गिनती करो 1 2 1 2, ये 1 ये 2, 1 नंबर पे 2 मिथाइल लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 डाईमिथाइल, 1 डाईमिथाइल, 1 2 के लिए इथाइल, है ना। चलिए और कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको लिखो 1 डाईमिथाइल, 1 डाईमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट में रखना है इसको। कौन सा पोजीशन में लगा है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से भी नंबरिंग कर दो। तो कौन सा पोजीशन में लगा है, 4 नंबर पे, तो 4 हाइपेन देना। 1 डाईमिथाइल टोटल 7 है, 7 के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, ANE हेप्टेन। क्लियर बात। चलिए इतना लिखे तो थोड़ा पानी और पी देते हैं। चलिए उसका करके दिखाओ तो, CH3 CH3 लगा है, इसका क्या होगा, देखो इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 नंबर मिथाइल लगा तो डायरेक्ट लिखो 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इसका देखो 1 2 2 3 नंबर पे पड़ रहा है, 1 2 3, जिधर से भी गिनती करो 1 2 3 4 5, 3 नंबर में 2 ठो तो 3 3 डाई मिथाइल, 5 के लिए पेंट, ANE। इधर भी वही कहानी 1 2 3 4, इधर से करेंगे, इधर से 3 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से 2 नंबर, तो लोएस्ट में जाना है आपको। 2 नंबर में 2 लगा है तो 2 2 डाईमिथाइल, 4 के लिए ब्यूटेन, ठीक है। इसका देखेंगे तो इधर से करना पड़ेगा, इधर से पास पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, 2 में 2 मिथाइल यानी 2 2 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब बताओ समझ में आया यूपीएससी का कहानी सब भाई, हो गया। और बहुत सारा नंबर बन सकता है, मैं उतना आपको नहीं बता रहा हूँ,
क्योंकि उतना बताऊंगा 4 घंटा 5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और उसका कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको रूल समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना। सभी का मैं 2 4 5 ठो एग्जाम्पल दिया, तो भाई इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो गाइस हमारा यहीं तक था कहानी। अब इसके बाद हम, ये तो हमारा सिर्फ सिंगल आपका अल्केन्स का, वो भी ब्रांच फॉर्मेट में होता है, तो हम कैसे करते हैं पूरा डिटेल कहानी बताया। इसके बाद आप पढ़ोगे एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर, उसमें भी आपको ब्रांच मिलेगा, ठीक है। सिंपल एल्कीन और एल्काइन को तो हम पढ़ चुके हैं, अब ब्रांच मिलेगा, है ना, अलग अलग, वहाँ पर हेलोजन जुड़ेगा, अलग अलग ग्रुप जुड़ेगा, तो किस तरीके से करते हैं वो हमारा धीरे धीरे आएगा लेक्चर, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।